आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7th का चैप्टर है फर्स्ट। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स की ही बात करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है या इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स लेंगे, एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स की बात हो रही है तो वी कैन से न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट इनटू द बॉडी। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body। ये हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी और हेल्पफुल, आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एटसेट्रा। ओके, इस टाइप के जितने भी आप पार्ट्स लोगे, जितने भी आप इस टाइप के मटेरियल्स लोगे अपनी बॉडी में, लाइक प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कितने तरह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स की बात हो रही है तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टू मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Second is the heterotropic mode of nutrition। तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये ऑटोट्रॉप्स के अंदर होता है, मीन्स ऑटोट्रॉप्स के अंदर होता है, TROPHOS। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के अंदर होता है। ऑटोट्रॉप्स का सिंपली मीनिंग देखें हम, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, मतलब जो प्लांट अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक की। तो ये कंप्लीट होता है हमारा हेट्रोट्रॉप्स में। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉप्स मीन्स, ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। तो ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं वो हमारे क्या बोलते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप।
और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड कैसे कंप्लीट होता है और हेटेरोट्रॉपिक कैसे होता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक देखेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सपोज दैट हमारे पास कोई प्लांट है। प्लांट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। मतलब पहले मैं आपको 4 चीज़ें बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। वाटर, CO2, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। These 4 things are very helpful during the process of photosynthesis. अब सपोज दैट हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है। अभी हम प्लांट बना लेते हैं। इसकी अपनी ये रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स। ओके, ये फ्लावर है, सनफ्लावर का हम एक्चुअली प्लांट बना रहे हैं। इसकी लीव्स हम बना देते हैं। These are the leaves. क्लियर। सिंगल है तो सिंगुलर लिखेंगे लीफ। दिस इज़ द स्टेम, दिस इज़ द फ्लावर। अब हमारे पास सन होता है जो लाइट एनर्जी वो कलेक्ट करेगा, कहाँ से लेगा, सन से। तो हमने सन यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर। यहाँ से सन एनर्जी लेगा एंड CO2 एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस से बाहर कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो हम प्रोसेस देखते हैं कि होता कैसे है। वाटर मिनरल्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम इसे कंप्लीट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस क्या लेगा, वाटर कहाँ से लेगा, अपने रूट्स से एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स के थ्रू सॉइल से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज ए फूड यूज़ कर लेगा और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे यहाँ निकल गई, इसका हम यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, अपने अंदर लेते हैं। मतलब ह्यूमंस और जो एनिमल जितने भी हैं वो सब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और CO2 कहाँ से ले रहा है प्लांट, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कहाँ से लेगा, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट जितने भी होंगे उनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, वहाँ से वो क्लोरोफिल ले लेगा। सनलाइट कहाँ से लेगा, सन से सनलाइट लेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज़ द अल्टीमेट
सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सन हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब कुछ हमारे पास आते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब तक हमने ऑटोट्रोपिक का देखा था, मीन्स फोटोसिंथेसिस। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें सबसे पहले आता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मोड। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट से अपने फूड को लेते हैं, प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ये जितना भी प्रोसेस था ये किस में हो रहा था? ग्रीन प्लांट्स में। कोई भी लिख दो आप, नीम लिख दो, मैंगो लिख दो, जो आपका सूटेबल लगता है वो हम लिख सकते हैं। अगर हम हेट्रोट्रोपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट होंगे, क्योंकि एक प्लांट किसी दूसरे पर डिपेंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कसकटा। ठीक है, अमरबेल जो हमारी होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, वो हेट्रोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन लेती है। किस तरह से लेती है? कसकटा क्या होता है, किसी दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करता है और जब तक उस पे रहता है तब तक वो अपना फूड वहीं से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होस्ट और एक पैरासाइट। तो जिससे ये अपना फूड कलेक्ट करेगी दैट विल बी द होस्ट। मतलब जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करेगा वो होस्ट होगा। द प्लांट on which it climbs. Okay, that called host. It deprives the host of valuable nutrients. It is called parasite. मतलब वहाँ से ही अपने nutrients collect करता है. It deprives the valuable nutrients from it and called as parasite. ठीक है, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हेट्रोट्रोपिक मोड, और आपको एग्जाम्पल याद रखना है कसकटा। और ये तब तक उस प्लांट पे रहता है जब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल, वो प्लांट हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये वहाँ रहता है। मतलब अपने प्लांट को ये ऑलरेडी ख़त्म ही कर देता है, अपना रेडीमेड फूड वहाँ से लेता है जिस भी प्लांट पे रह रहा है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें होस्ट और पैरासाइट क्या होता है? होस्ट इज़ द प्लांट जिस पे वो क्लाइंब कर रहा है, और पैरासाइट ये खुद होगा क्योंकि ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट टाइप थे हेट्रोट्रोपिक मोड। सेकंड टाइप में हमारे आते हैं इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो टेक्स इंसेक्ट्स इन देयर फूड, या फिर हम कह सकते हैं ईटिंग इंसेक्ट्स इन देयर फूड। इस टाइप के प्लांट्स हमारे होते हैं इंसेक्टिवोरस। अब हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट जो होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्लांट बनाकर देखते हैं। बहुत ही सुंदर सा पौधा होता है। इसके लीव्स हम बना देते हैं, इस तरह से कुछ लीव्स होती हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, कुछ हमारी पिच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा के शेप में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इस तरह से होती हैं, ठीक है। इनका एक कवर इस तरह से होता है जो खुला हुआ होता है। तो यहाँ क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स और भी होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये हमारा ओपन होता है, इसका मुंह। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, कंप्लीट कर देते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट हमारा यहाँ पे आके बैठेगा तो ये क्या करेगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेगा। मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, कोई मच्छर, कीड़ा, छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट्स हमारे होते हैं, कैटेगरी के कीट होते हैं, वो सब हमारे इंसेक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे आके बैठेगा और ये इसे क्लोज़ कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसे अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, खा लेगा और इसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और जो इंसेक्ट आया था वो ख़त्म। ठीक है, इस तरह से इसका न्यूट्रिशन होता है। तो बहुत ही सुंदर दिखता है, स्मेल भी इसके पास अपनी बहुत ही सुंदर होती है। इससे क्या है, इंसेक्ट इसके पास अट्रैक्ट होते हैं, स्मेल लेने आते हैं, इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। इन जो घड़े शेप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन पे बैठने के लिए आते हैं। तो ये क्या करता है, उनके साथ एक तरह से धोखा कर देता है कि तुम आओगे तो हम आपको खा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है इंसेक्टिवोरस। तो आप एग्जाम्पल याद रखोगे इंसेक्टिवोरस का, पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पे सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉप्स हमारे वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, ईटिंग डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या मैटर। ऑर्गेनिज्म की बात होगी तो ऑर्गेनिज्म, या प्लांट की बात हो रही है तो ये मैटर को ईट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंगी। फंगी जो होता है हमारा रहता है कहाँ पे, ब्रेड्स पे रहेगा। पिकल्स जो होता है आपके घर में, अचार, वहाँ मिल जाएगा आपको, तो वहाँ रहता है। और वहाँ से ये अपना फूड क्या है, कलेक्ट करता है। कैसे कलेक्ट करता है, जो जैसे ब्रेड हमारी है 1-2 दिन रखे हुए हो गए, उस पर क्या है, फंगी जम जाएगी। वो जमने से क्या है, ये अपना फूड वहीं से लेगी। किस तरह से लेगी, जो उसका जूस वगैरह होता है, जो ह्यूमिड होता है, उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है, वहाँ से इसको फूड मिल जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये अपना फूड कलेक्ट कर लेती है। तो फंगी हमारी एक तरह से सेप्रोट्रॉप्स है, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन हमारा होता है उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसी में एक चीज़ और आती है हमारे पास, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जिसमें हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं साथ में। सम ऑर्गेनिज्म्स लिव्स टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकेंस। जो लाइकेंस हमारे होते हैं, इनमें फंगी और एल्गा साथ में रहते हैं, या एल्गी हम लिख सकते हैं। फंगी और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं। तो ये किस तरह से अपना फूड लेते हैं, ये क्या देता है इसको और ये क्या देता है, हम देखेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो अपना फूड खुद बना लेंगे। तो ये क्या करते हैं, फूड
वाटर और शेल्टर, सॉरी ये फूड देते हैं किसको, प्रोवाइड फूड टू फंगी, ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड किसको देते हैं, फंगी को देते हैं। और जो फंगी है, जो फंगस होता है हमारा, फंगी क्या देता है, फंगी प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, ठीक है, फंगी ने क्या दिया, शेल्टर दिया, वाटर दिया, मिनरल्स दिए किसको, एल्गी को। और एल्गी क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है ये हमारा, इसके पास क्लोरोफिल होती है, मीन्स ग्रीन प्लांट हो गया, ये फूड बनाएगा। और फूड किसको दे देगा, फंगी को देगा, अपना भी यूज़ करेगा। और फंगी क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं, ठीक है, एल्गी को। इस तरह से हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाती है। और ये एग्जाम्पल किस में था, लाइकेंस में। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।